काफी ज्यादा धन संपदा मौजूद हुआ करती थी। लोग उस समय पक्की इमारतों में न रहकर मिट्टी के कच्चे घरों में रहा करते थे। कुएं व नदियों से पानी भरा करते थे, घंटों खेतों में काम करते थे। प्राचीन भारत के लोग बहुत मेहनती हुआ करते थे। वो हाथों से ही कुशल कारीगरी किया करते थे। वे बिना मशीन के ही ऐसी ऐसी कलाकृतियां तैयार कर देते थे जो आज के समय में असंभव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त में रुपया यानी कि नोट नहीं हुआ करता था। लोग सामान के बदले सामान देकर ही आदान प्रदान किया करते थे। उस वक्त देश की ज्यादातर आबादी शहरों के बदले गांव में रहा करती थी। तो दोस्तों, ऐसा था हमारा प्राचीन भारत। अगर आप भी अपने प्राचीन भारत के बारे में जानना चाहते हैं, अपने असल भारत के बारे में जानना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको हमारे प्राचीन भारत से मिलाने वाला हूँ। प्राचीन भारत से जुड़े कई ऐसी बातों को बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास इति प्लस प्लस आस, जिसका मतलब स्टोरी दैट हैपेंड, यानी घटित हुई कहानियां। और आज हम आपको इतिहास में घटित हुई उन्हीं कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आज की 21वीं सदी में हम इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए हर वो चीज विकसित कर ली है जिसकी हमें जरूरत है। आज फोन के साथ साथ लोग भी स्मार्ट हो चुके हैं। आज मीलों का सफर लोग चंद घंटों में तय करने लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है, या फिर कभी आपने सोचा है, आज से 1000 साल पहले जब ये सुख सुविधा के सभी साधन नहीं हुआ करते थे तो लोगों की जिंदगी कैसी हुआ करती थी? बता दें कि आज से 1000 साल पहले का समय यानी सन 1000 से 1100 के आसपास की दुनिया इतिहास में मध्यकालीन युग के नाम से जानी जाती है। इस समय भारत में भारतीय शासक तो शासन कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कई विदेशी शासकों ने भी आक्रमण करके यहाँ राज करना शुरू कर दिया था। विदेशी शासकों द्वारा यहाँ राज करने की सबसे बड़ी वजह थी भारतीय शासकों में एकता की कमी। उस दौर में देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शासकों का शासन हुआ करता था। हर भारतीय शासक खुद को अन्य शासकों से बड़ा और शक्तिशाली समझने लगा था। भारतीय शासकों के इसी गुरूर व घमंड ने उनकी आपसी एकता को समाप्त कर दिया और इसी का फायदा विदेशी शासकों ने उठाया। उन्होंने भारत पर आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया। 1000 साल पहले भारत में पांडव, चोल, चालुक्य, होयसला और राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों का शासन हुआ करता था। ट्रांसपोर्टेशन, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 1000 साल पहले की दुनिया हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। आज की तरह संसाधन नहीं हुआ करते थे। उस समय मीलों की यात्रा लोग या तो पैदल तय किया करते थे या घुड़सवारी करते थे। उस समय यात्रा के लिए नाव का भी उपयोग किया जाता था। यात्रा की कठिनाइयों को देखते हुए उस समय ज्यादातर लोग अपने आसपास की कुछ किलोमीटर की दुनिया में ही सिमट कर रह गए थे। दोस्तों, आपने अपनी दादी नानी के मुंह से जरूर सुना होगा कि भारत में 4 कोस पर वाणी बदल जाती है, यानी यहाँ कुछ किलोमीटर पर लोगों की बोली चेंज हो जाती है। जिसके पीछे की वजह यह थी, यातायात के साधन का अभाव होने की वजह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों का भी जुड़ाव आपस में कम हो पाता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोस्तों 1000 साल पहले होने वाले मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जाए तो उस समय भारत में आज की तरफ फैक्ट्रियां या बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी जो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग कर सके। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में उस समय भी फैक्ट्रियां हुआ करती थी जिनके अंदर बड़ी बड़ी भट्टियां होती थी। ये भट्टियां एक बार में हजारों की तादाद में चीनी मिट्टी के बर्तन और खिलौने तैयार करती थी। इन भट्टियों में कोयले और लकड़ियों को जलाकर इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता था। दोस्तों, वहीं अगर हम भारत की बात करें तो उस समय भारत में ज्यादातर कपड़े, मसाले और खान पान जैसी चीजों का ही व्यापार होता था। भारत में मसालों की इतनी पैदावार होती थी कि उसे दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय भारत दुनिया का गुड्स एंड फूड सर्विसेज का 30% उत्पादन करता था, जबकि चाइना 25 और यूरोप महज 11% करता था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी इन तीनों रीजन्स में ही हुआ करती थी, जबकि इनके अलावा अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न रसिया में उस समय आबादी कम हुआ करती थी और विकास भी। सिटी एंड विलेज लाइफ, आज की तरह उस समय भी शहरों में दुकान व बाजार लगा करते थे। हमेशा दुकानें और शहर आसपास ही हुआ करते थे।
और इन बाजारों और दुकानों में जरूरत के सभी सामान जैसे सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, मसाले, फल, फूल, इत्र और धार्मिक चीजें मिला करती थी। उस समय खेती और पशुपालन ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। लोग काफी मेहनती हुआ करते थे। कारीगरी का काम करने वाले कारीगर जैसे सुथार, लोहार, कुम्हार हाथों से ही तरह तरह की कलाकृतियां बनाया करते थे। यह कलाकृतियां इतनी खूबसूरत होती थी कि आज भी इनकी खूबसूरती को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आज जहां लोग शहरों में रहने के लिए ललायत रहते हैं, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में उस समय शहरों में 10% से भी कम आबादी रहा करती थी, जबकि गांव में 90% से ज्यादा आबादी बसती थी। गांव के लोग पीने का पानी कुएं से भरा करते थे। कहने का मतलब है कि उस समय लगभग सभी गांव में कुएं हुआ करते थे। जिन गांव में कुएं नहीं होते थे, वहां लोग तालाब या नदियों से पीने का पानी लाते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं, इसलिए उस समय और आज भी हमारे हर एक गांव में कम से कम एक मंदिर तो जरूर देखने को मिल जाएगा। उस समय खेती के लिए गांव के लोग अक्सर बरसात के पानी पर निर्भर रहा करते थे। हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। 1000 साल पहले भारत में बनाए जाने वाले लगभग सभी घर मिट्टी के बनाए गए, ईंट, चूना और लकड़ी से तैयार किए जाते थे। दोस्तों, आज जहां सीमेंट से बनाई हुई घरों में 10 सालों में ही दरारें आने लगती हैं, वहीं प्राचीन समय में मिट्टी और चूने से बनाए हुए ये घर 500 से 1000 साल तक मजबूती के साथ खड़े रहते थे। आज भी आपको कई जगहों पर प्राचीन हवेलियों के नमूने देखने को मिल जाएंगे। ट्रेड। दोस्तों, अगर हम 1000 साल पहले होने वाले व्यापार की बात करें तो उस समय मुद्राएं भी चलती थी, लेकिन ज्यादातर लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे गेहूं के बदले चावल, सब्जी के बदले फल या बर्तन के बदले कपड़े का आदान प्रदान करना। दरअसल उस समय मुद्रा बहुत ही सीमित संख्या में और सीमित लोगों के पास ही होती थी, इसलिए लोग अपनी जरूरत के सामान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली को उपयोग में लाते थे। बिजनेस। दोस्तों, उस समय के लोग अपनी फैमिली बिजनेस को ही किया करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना इंटरेस्ट यानी कि अपनी स्किल को देखते हुए अपना पेशा चुनते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था। आज से 1000 साल पहले लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार और बनिया का बेटा बनिया ही बनता था। जुडिशरी। दोस्तों, उस समय न्याय संबंधित बड़े फैसले राजा लिया करते थे, लेकिन गांव की जनता की जो छोटी मोटी समस्याएं होती थी, उनसे जुड़े फैसले पंच द्वारा लिया जाता था। पंच का मतलब होता था गांव के 5 बड़े बुजुर्ग लोग, जिन्हें गांव की जनता द्वारा पंचायत में बैठाया जाता था। यही लोग गांव की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करते थे। मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले लव मैरिज जैसा कोई सिस्टम नहीं होता था। शादियां सिर्फ अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी, और अरेंज मैरिज में भी इस बात का ध्यान रखा जाता था कि लड़की लड़का दोनों अलग अलग गांव के हो। उस समय लोग एक ही गांव या फिर एक ही गोत्र में शादी नहीं किया करते थे। उस समय बारात बैलगाड़ी पर आती थी और बारात खरातियों के घर पर 3 से 4 दिन रुका करती थी, और इन 3 से 4 दिनों में बाराती का स्वागत जमकर किया जाता था। यानी आप समझ सकते हैं कि शादी में आज लाखों रुपए खर्च करने वाली यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। उस समय लाख रुपए तो नहीं, लेकिन लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरा खर्च करते थे। एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, जहां गुरु बालकों को शिक्षा दिया करते थे। भारत में कई बार भारतीय के साथ साथ विदेशी बालक भी शिक्षा लेने आते थे। गुरुकुल में बालक वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन के बारे में ज्ञान हासिल करते थे। तो दोस्तों, ये था 1000 साल पहले का हमारा भारत। आपको हमारे प्राचीन भारत और आज के भारत में कौन सा भारत सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।